प्रिय चित्रे, कांग्रेस और मिस्टर गांधी ने गोलमेज परिषद का बहिष्कार किया है। कांग्रेसी उनसे नफरत करते हैं और गालियां देते हैं जो परिषद में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं वही मांग करूंगा जो मेरे लोगों का अधिकार है। मैं निश्चित ही स्वराज की मांग उठाऊंगा। गांधी कोई महात्मा नहीं है, मैं उन्हें महात्मा नहीं मानता। वो एक सातिर राजनेता हैं। ये बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोली थी। ये बात उन्होंने गांधी को क्यों कही थी? बाबा साहब गांधी को पहचान चुके थे। गांधी वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे। गांधी वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और किस तरह से उन्होंने दलितों और पिछड़ों का हकमारी की, ये बात बाबा साहब ने क्यों बोली थी? क्योंकि गांधी ने 1932 में आमरण अनशन पर बैठ गए थे। बाबा साहब ना चाहते हुए भी दलितों और पिछड़ों की मजबूरी के लिए गांधी का अनशन तोड़वाना पड़ा था ताकि गांधी की जान बच सके। इस बात को हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। एक्चुअली पूना पैक्ट क्या है और किस तरह से गांधी की जान बचाई थी, आज इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इसी वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई भी आवश्यक तथ्य मिस ना हो। तो दोस्तों, ओनटी फैक्ट्स पर आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, ये बात है 20 सितंबर साल 1932 की, जब गांधी ने पूना की यरवदा जेल में सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ चुके थे। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, इसे हम ध्यान से समझते हैं। ये बात साल 1906 की है, जिस साल मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी। मुस्लिम लीग ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गई, एक समस्या लेके पहुंची। समस्या ये थी कि मुस्लिम हिंदुओं की संख्या में कम है, इसलिए मुस्लिम लीडरों ने मांग की थी कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है, ये हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ की टोटल संख्या 100 है। उन 100 में से 50 या इससे अधिक मुस्लिम हैं, तो मेजोरिटी किसकी ज़्यादा हुई? तो मुस्लिम की हुई। तो मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि इस एरिया में मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो पाए और वोटिंग राइट भी मुस्लिम को ही हो। तो इस तरह के अरेंजमेंट को सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया और इसके बाद बाकी धर्मों के लोगों ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन सभी की डिमांड मान ली। इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है। तो दोस्तों, अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों और पिछड़ों की व्यवस्था ठीक करने के लिए ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचे ताकि दलितों और पिछड़ों की व्यवस्था ठीक हो सके। दोस्तों, उस समय दलितों पिछड़ों को अछूत माना जाता था। अपर कास्ट उन्हें देखना तो दूर की बात, उनकी आवाज़ से भी दिक्कत थी। दलितों को पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था। लोग उनकी परछाइयों से भी दूर भागते थे। अपर कास्ट इनके साथ जानवरों से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार करते थे, इन्हें अछूत कहती थी। तो बाबा साहब इन्हीं व्यवस्था को ठीक करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए और सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की ताकि इन्हें भी इंसानों जैसा हक मिल सके। गांधी और कई कांग्रेस लीडर इस सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थे और बाबा साहब को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। बाबा साहब ने इन बातों की परवाह नहीं की और उनके पास एक ही मिशन था, कैसे भी और किसी भी तरीके से डिप्रेस्ड कास्ट को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल सके। और इसके लिए बाबा साहब कुछ भी करने के लिए तैयार थे। मई 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी। ब्रिटिश सरकार ने इस बात पर डिस्कस करने के लिए और इनकी बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए 1930 से 1932 तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन किया। बाबा साहब फिर लंदन गए और पहली बार राउंड टेबल पर बैठकर दलितों, पिछड़ों, डिप्रेस्ड कास्ट की तरफ से वहां गए थे। दलितों, पिछड़ों यानी कि डिप्रेस्ड क्लास की बात वहां पर पहली बार हुई थी। वहां पर बाबा साहब ने बताया, उस समय रैमसे मैकडोनाल्ड जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, बाबा साहब कह रहे थे कि कैसे भारत में जातियों के आधार पर समाज बटा हुआ है, जिसमें 4 वर्णों में समाज को बांट रखा है। इसमें जो निचला समाज है इसको ये लोग अछूत कहते हैं। उनको छूने की तो बात अलग, उनको देखना या उनकी आवाज़ सुनना भी पसंद नहीं करते। बाबा साहब ने कहा कि इनके पास कोई भी अधिकार नहीं है। कैसे इन लोगों के साथ शोषण किया जाता है, उन्हें हर दिन कितने जुल्म सहने पड़ते हैं। ये बात पहली बार बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में रखी थी और फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी यही बात बाबा साहब ने रखी थी।
इसके बाद बाबा साहब के खिलाफ गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने तमाम तरीके के प्रचार किए और गांधी जी कह रहे थे कि अंबेडकर वहां जाकर उन्हें कैसे बदनाम कर रहे हैं। बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए ब्रिटिश सरकार को मना लिया था, क्योंकि हिंदू धर्म में अछूतों को कोई भी अधिकार नहीं था। उन्हें मंदिरों में भी जाने का कोई अधिकार नहीं था। उनके साथ कोई भी समानता का व्यवहार नहीं है और बहुत गैर बराबरी होती है, इसलिए आप इन्हें अलग से गिनिए। जैसे तुमने मुस्लिमों और सिखों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया है और बाकी धर्मों के लोगों को तो इंसान भी मानते हैं, पर यहाँ तो हमें तो इंसान की तो बहुत दूर की बात, जानवरों को भी पानी पीने का अधिकार भी है। यहाँ तक कि ये तो हमें इंसान भी नहीं मानते। जानवरों को तो पानी पीने का भी अधिकार है, अछूतों को तो पानी पीने का भी अधिकार नहीं है। अब रैमसे मैकडोनल्ड और इनकी टीम मान चुकी थी कि बाबा साहब सही कह रहे हैं। फिर 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई, जिसे आप कम्युनल अवार्ड जानते हैं, जिसमें ये कहा गया कि सिखों और मुस्लिमों की तरह अलग से अछूत समुदाय को अलग संख्यक समुदाय की तरह माना जाएगा, यानी कि उन्हें हिंदू धर्म का अंग नहीं माना जाएगा और इनसे अलग एक समुदाय के लिए माइनॉरिटी ग्रुप तौर पर इन्हें ट्रीट किया जाएगा और इन्हें कुछ खास तरीके के अधिकार दिए जाएंगे। कम्युनल अवार्ड में ये व्यवस्था थी कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें संवैधानिक सुधार के तौर पर जो अछूत समुदाय होगा उसको अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलेगा, मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरेट उनका एरिया होगा जिसमें वो अपने समुदाय के लोगों को चुनेंगे। यानी कि अछूत समुदाय को 2 अधिकार मिले थे, एक सेपरेट इलेक्टोरेट का और दूसरा अधिकार 2 वोट देने का। इसमें आपको मैं 2 आसान भाषाओं में समझाता हूँ। जैसे जो विधानसभा क्षेत्र है जो कि आज के दिन आप जो देखते हैं, कम्युनल अवार्ड में ये व्यवस्था थी कि जो अछूत समुदाय है वो विधानसभा क्षेत्रों में या मेजॉरिटी एरिया में जो आदमी खड़ा होगा वो अछूत और इन्हें ही वोट डालने का अधिकार होगा। इससे ये फायदा होगा कि जो दबे कुचले लोग हैं इनकी व्यवस्था में सुधार आएगा। अब चूंकि इन्हें भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल चुका था, अब ये बात गांधी को पसंद नहीं आई, जो कि इसका शुरू से ही विरोध कर रहे थे। अब गांधी ने काफी कोशिश की, ब्रिटिश सरकार को कई खत भी लिखे, पर ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आपकी बात जायज नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जो लॉजिक दे रहे हैं उनकी बातें और उनके तथ्य में दम है, इसलिए इन्हें अलग से ट्रीट किया जाएगा। अब इसके खिलाफ गांधी 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। गांधी ने कहा कि अछूतों को हिंदू धर्म से अलग गिना जाएगा तो सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दिया जाएगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। गांधी ने कभी जाति को खत्म करने के लिए आमरण अनशन पर नहीं बैठे। अधिकार जो मिला है दलितों को ताकि इनकी व्यवस्था में सुधार आ सके, पर यह चीज भी गांधी और ऊंची जातियों के दिमाग में खटक रही थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत मेहनत की थी किसी भी तरीके से कम्युनल अवार्ड मिल जाए ताकि दलितों को भी अधिकार हो, पर गांधी तो आमरण अनशन पर बैठ चुके थे। पूरे देश में खलबली का माहौल हो गया था। गांधी उस समय बड़े नेता थे तो सभी ने बाबा साहब का विरोध किया, उनकी जान पर बनाई थी, उनके खिलाफ साजिशें होने लगी। उन पे दबाव बनाया गया कि अगर आपने बात नहीं मानी तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, अगर गांधी को कुछ हुआ तो हम आपके समाज को छोड़ेंगे नहीं, दंगे फसाद कर देंगे पूरे देश में। इस तरह के खुलेआम धमकी बाबा साहब को मिलने लगी थी। बाबा साहब भी जानते थे कि गांधी को कुछ हुआ तो सवर्ण समाज पिछड़ों के साथ बुरी तरह से व्यवहार करेंगे। अब गांधी की भी तबीयत खराब होने लग गई थी, या ये कहें कि उनकी एक चाल थी। अब बाबा साहब ना चाहते हुए भी पुणे की यरवदा जेल में गए और कहा कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं मेरे समाज के ऊपर, मैंने इतनी मेहनत की थी मेरे समाज में सुधार आ सके। गांधी ने कहा कि मैं मर जाऊंगा अगर अछूतों को हिंदू धर्म से अलग गिना जाएगा, उनको सेपरेट का अधिकार नहीं दिया जाएगा। फिर इसके बाद बाबा साहब ने मजबूरी में समझौता किया, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि साइन मैं तभी करूंगा जब आप मेरे समाज के लोगों को रिजर्वेशन देंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब आप या आपके लोगों के पास सत्ता होगी तो हमारी वही गुलामी के दौर शुरू हो जाएंगे जो पहले से चलता आ रहा है। फिर इसके बाद गांधी ने भी मजबूर होकर रिजर्वेशन के अधिकार पर साइन किया। विधायक या शिक्षा में जो दलितों को मिलता है रिजर्वेशन, अचानक ये कहीं से ही नहीं आया, तो दलितों और पिछड़ों ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी जब जाकर रिजर्वेशन मिला था। फिर इसके बाद गांधी ने 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में अपना अनशन तोड़ा था, या यूं कहें कि बाबा साहब ने गांधी को जीवन दान दिया था। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि गांधी कोई महात्मा नहीं है। तो दोस्तों,
आप समझ गए होंगे कि हमारे बाबा साहब ने कितना परिश्रम और मेहनत किया था ताकि हमें रिजर्वेशन मिल सके। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आप सभी को? जानने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।